हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी जेई मेंस 2026 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन। अ सिंपल पेंडुलम हैज बॉब with mass m and charge q. The pendulum string has negligible mass. When a uniform and horizontal electric field E is applied, the tension in the string changes. The final tension in the string when the pendulum attain the equilibrium position is G accession due to gravity. देखो इनिशियली तो एक सिंपल पेंडुलम ऐसे लटका हुआ है, अभी कोई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस पे मास m है और चार्ज q है। तो इस वाले केस में जो टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा इनिशियल, और ये mg और ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, तो ti इक्वल टू हो जाएगा आपका mg। लेकिन ये नहीं पूछा हमसे कह रहा है कि जब इस पेंडुलम को आप क्या कर दो, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि हॉरिजॉन्टल है ऐसे, उसमें सस्पेंड कर दो। जैसे ही लटकाएंगे तो mg तो नीचे और इस पॉजिटिव चार्ज है इस पे, और जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस होता है, तो उसमें फोर्स लगता है QE, और इस फोर्स की डायरेक्शन अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अरे डबल लाइन हो गई, ये कुछ इस तरह से हो गया। तो ये यहाँ पे फोर्स लग रहा है आपका QE और यहाँ लग रहा है ये mg। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगी ना इसकी थीटा, इस थीटा पोजीशन पर हम बोलेंगे ये इसकी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होगा अब, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इस समय ये टेंशन पूछ रहा है हमसे T फाइनल कितना होगा। तो ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो इसके अपोजिट होना चाहिए। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ऐसे, ये रिजल्टेंट हो गया इन दोनों का, और ये इसके बराबर होगा, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो T फाइनल जो होगा वो इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, वेक्टर प्रोडक्ट आना चाहिए, है ना, वेक्टर एडिशन। तो दो वेक्टर का एडिशन करेंगे तो ये दो वेक्टर हैं और इनके बीच में 90 डिग्री है, तो आपका फॉर्मूला आता है रिजल्टेंट वाला, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा, वो लगा दो। तो हम लिख सकते हैं रूट m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर प्लस वो लिखेंगे आगे cos 90 जीरो हो जाएगा, तो इतना ही बचेगा। और ये इक्वल होगा, तब ये नेट फोर्स जीरो होगा पूरे सिस्टम पर, ठीक है ना, बॉब पर। इसीलिए टेंशन जो होगा रूट के अंदर m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर होगा। ये आपका फाइनल टेंशन हो गया। इनिशियल टेंशन ये था, तो वो कह रहा ना चेंज हो जाएगा स्ट्रिंग में टेंशन, तो फाइनल टेंशन कितना होगा। तो इसीलिए आपका आंसर हो गया C, m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस e स्क्वायर। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।